हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? फटाफट से जल्दी जल्दी से बता दो अपने हालचाल। मन की आवाज़ें तो बहुत जल्दी सुनाई देती है, जैसे कि आपको पता ही है। तो आज फिर एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है? किसी को कोई पद देना या किसी को कोई स्थान देना। तो जहाँ तक हम रैंकिंग की बात करें ना, रैंकिंग होती है हमारी 2 टाइप्स की। एक होती है हॉरिजेंटल फॉर्म और एक होती है हमारी वर्टिकल। हॉरिजेंटल में क्या होगा? जो हॉरिजेंटल रैंकिंग होती है उसमें क्या होगा? उसमें 2 चीज़ों की बात करता है, राइट की और लेफ़्ट की। हॉरिजेंटल में किन 2 चीज़ों की बात होती है? एक राइट की होती है और एक लेफ़्ट की होती है। ऐसे ही जो हमारी वर्टिकल रैंकिंग होती है, वर्टिकल में हम किस चीज़ की बात करते हैं? वर्टिकल में हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की। बात कुछ भी नहीं है, राइट लेफ्ट बस सेम ही है, बस कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि टॉप और बॉटम क्या होता है। राइट और लेफ्ट, टॉप और बॉटम। अगर यहाँ पे देखो बात करो राइट और लेफ्ट क्या होता है। देखो राइट और लेफ्ट, आपका लेफ्ट लेफ्ट है, आपका राइट राइट है, आपका लेफ्ट लेफ्ट है, आपका राइट राइट है। टॉप और बॉटम की बात करोगे बच्चे, यहाँ देखो अगर एक लाइन बना दी मैंने, टॉप बॉटम, आपका लेफ्ट कहाँ है? आपके टॉप पे, आपका राइट कहाँ है? आपके बॉटम में। तो ये होता है आपका टॉप, ये क्या होगा? आपका बॉटम। दैट मीन्स टॉप और बॉटम का मतलब राइट और लेफ्ट होता है और कुछ भी नहीं है। तो राइट लेफ्ट की जगह आप टॉप और बॉटम भी यूज कर सकते हो। एज इट इज़ अब रैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की बात करें या कुछ बैलून्स हो या कुछ फ्लावर्स हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास 10 बैलून्स हैं, हमने क्या कर दिए? 10 बैलून्स बना दिए, कुछ इस तरह से हैं। 10 बैलून्स बना दिए आपको यहाँ पर। इन 10 बैलून्स को बनाने के बाद देखो एक बार काउंट कर लेते हैं, 10 ही है ना? हाँ बिल्कुल 10 बैलून्स हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं एक ना ए बैलून है, एक ए बैलून है जो कह रहा है लेफ्ट से ना 4th प्लेस पर बैठा है। ये बैलून है हमारा ए और ये कहाँ से आया है? लेफ्ट प्लेस से आया है, ठीक है। और इसी बैलून की हम बात कर रहे हैं, ए ही बैलून को हम राइट से चेक कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये राइट से बैठा है, ए बैलून हमारा बैठा है 7th नंबर पे। लेफ्ट से तो है 4th प्लेस पर और राइट से है 7th प्लेस पर। कितने बैलून्स हो गए? 7 और 4 11। लेकिन हमारे पास टोटल कितने बैलून्स थे? अभी हमने यहाँ पर टोटल बैलून्स बनाए थे। टोटल बैलून्स थे हमारे पास 10 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 11। ये 11 क्यों आया? एक एक्स्ट्रा बैलून इसलिए बना क्योंकि जो एक बैलून था उसको हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार, लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसका मतलब बैलून तो एक ही है, आप उसको एक ही बार काउंट कर सकते हो, 2 बार काउंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था? एक बैलून बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसका मतलब जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हो या टोटल नंबर ऑफ पर्सन या कुछ भी आपको वो दे सकता है, तो आपको उसकी जगह पर क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। अभी हमने देखा लेफ्ट प्लस राइट, देखो 4 और 1 ये 7, लेफ्ट प्लस राइट 4 प्लस 7 कितना हो गया? 11। जबकि बैलून्स कितने थे हमारे पास? 10, यानी कि हमने क्या करना है? यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक लेफ्ट से चाहिए होता है और एक राइट से। जो लेफ्ट और राइट आपको चाहिए वो एक ही पर्सन का चाहिए। हमेशा याद रखना कि टोटल नंबर्स हम निकालने के लिए हमें एक ही पर्सन की 2 पोजीशन पता होनी चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। एज इट इज़ अगर आपको लेफ्ट से निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल के लिए लेफ्ट राइट चाहिए, तो लेफ्ट के लिए क्या रहना चाहिए? टोटल और राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट माइनस राइट प्लस 1। ऐसे ही अगर आपसे राइट से पूछेगा तो अब आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस लेफ्ट प्लस 1। यही चीज़ आपकी वर्टिकल रैंकिंग में है, यही चीज़ आपकी टॉप बॉटम में है, कुछ नहीं है। वहाँ पर राइट लेफ्ट की जगह पे किसका यूज़ हो जाएगा? आपका टॉप और बॉटम का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन का मतलब टॉप प्लस बॉटम या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एज इट इज़ अगर आपसे टॉप का पूछता है तो टोटल नंबर
माइनस बॉटम प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बॉटम का पूछेगा तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर माइनस टॉप प्लस 1। कुछ भी नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों को, तो आप सिर्फ लेफ्ट राइट याद कर सकते हो। टॉप का मतलब लेफ्ट होता है, बॉटम का मतलब राइट होता है। ये थी हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। आपको इतना भी पता चल गया यहाँ पर माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमें माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमें एक ही पर्सन की दो पोजीशन पता थी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। एक पर्सन को हमने कितनी बार काउंट किया था, 2 बार, लेफ्ट से भी और राइट से। एक पर्सन है, एक ही बार काउंट करोगे, उसकी एक ही पोजीशन होती है, 2 नहीं की। ये थी हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। चीज़ों को हमने याद कर लिया है, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अब हम करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इस रैंकिंग के, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रैंकिंग से, वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चन हमारे इस तरह के होंगे, हमें क्या दे देगा, मान लो हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, हमें कुल विद्यार्थी दे रहा है। वो कह रहा है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, 45। और कह रहा है एक ए पर्सन है, उसकी ना लेफ्ट से, यानी कि हमें कह रहा है बाएं से उसकी पोजीशन दे दी, बाएं से उसकी स्थिति बता रहा है कि 21 है। तो बताना है हमें कि जो ए है वो राइट से कहाँ पर बैठेगा, ए की राइट से क्या स्थिति होगी, ए की राइट से क्या पोजीशन होगी। अभी पीछे पड़ा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हैं, लेफ्ट से भी दे रखा है, राइट से निकालना है। तो राइट का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 45, लेफ्ट से कितना दिया है, 21 प्लस 1। तो 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा आपका, 24। 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। यानी कि ए की राइट से क्या पोजीशन थी, 25। फिर से एक बार देख लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 45, ए की लेफ्ट से पोजीशन दी है 21, तो ए की राइट से पूछ रहा है क्या होगी। तो राइट का फॉर्मूला अभी बताया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं 45, ए की हमें लेफ्ट से पोजीशन 21 दी है, तो 45 माइनस 21, 24 प्लस 1 कितना आ गया, 25। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं जिसमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 52। फिर कह रहा है राम की राइट से उसने एक स्थिति दे दी, राइट से पोजीशन बता रहा है, राइट से उसकी पोजीशन है 22। तो बताइए कि राम लेफ्ट से कहाँ पर होगा, राम की लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी। तो वही चीज़ पहले हमें क्या दे रहा था, टोटल दिए थे और लेफ्ट दिए थे, राइट से पूछा था। अब टोटल दे रहा है, राइट दे रहा है और लेफ्ट से पूछ रहा है, तो वही चीज़ टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो टोटल कितना है आपके पास 52, राइट से कितना है 22 प्लस 1, तो 52 माइनस 22 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। यानी कि उसकी लेफ्ट से क्या पोजीशन थी 31। ये दो क्वेश्चन थे जो इसी के ऊपर डिपेंड करते थे। क्लियर है सभी को, सिर्फ यही करना है, जितना बताया गया है आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ हम थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं इसी में ही। हमने यहाँ पर ये तो देख लिया, अगर टोटल दे रखा हो, राइट या लेफ्ट में से दे रखा हो कुछ भी, तो हम एक पोजीशन उसकी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें कह रहा है राम की लेफ्ट से पोजीशन है 21, राम की लेफ्ट से पोजीशन है 21, राम की राइट से पोजीशन है 28। तो बताइए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उस पंक्ति में या उस कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। इसका मतलब क्या है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम की पोजीशन लेफ्ट से तो है 21, राइट से है 28। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं या कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो वही चीज़, अब राइट भी दिया है, लेफ्ट भी दिया है, आप टोटल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल के लिए चाहिए हमें एक पर्सन की कितनी पोजीशन चाहिए, एक पर्सन की चाहिए हमें 2 पोजीशन। वो कहाँ से चाहिए, राइट से भी चाहिए और लेफ्ट से भी चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 21 प्लस 28 माइनस 1, तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 माइनस
1 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, यानी कि कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे 48। ठीक है, क्लियर है। लेफ्ट से भी दी थी, राइट से भी दी थी, टोटल निकालने हैं और टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ऐसा ही क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एक फ्लावर की एक पंक्ति है, फूलों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट से है 12 पे, ए लेफ्ट से है 12 पे, ए राइट से है 22 पे, ए राइट से है 22 पे। तो हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने फ्लावर हैं या कितने ट्री हैं, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ को बताना है। वही चीज़ लेफ्ट भी है राइट भी है, टोटल आप निकाल ही सकते हो। टोटल के लिए क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 12 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 34 माइनस 1 कितना आ गया 33। ये दो टाइप्स थी। यहाँ हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने सीख लिए, राइट से निकालना सीख लिया, लेफ्ट से निकालना सीख लिया। एक ये सिंपल सी टाइप थी। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते भी ज़रूर हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो हमें सबसे पहले क्या कह रहा है ए की पोजीशन, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए हमें टॉप से दिया है 17 पे, बी हमारा बॉटम से यानी कि नीचे से है 21वें प्लेस पे। फिर कह रहा है फिर वह दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं व्हेन दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस या व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो आप। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इसका मतलब क्या है, उन दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया। मतलब ए की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर कह रहा है स्थान बदलने के बाद ए टॉप से कितने पे हो गया, 25 पे यानी कि 25 पे। तो बताइए कि बी की बॉटम से यानी कि बी की नीचे से न्यू पोजीशन क्या होगी, हमारे को बताना है बी की न्यू पोजीशन क्या होगी। क्या कह रहा है, ए टॉप से है 17 पे, बी बॉटम से है 21 पे। फिर उन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया और स्थान बदलने के बाद ए टॉप से कितने पे हो गया, 25 पे। उसके बाद हमें बताना है कि बी की बॉटम से न्यू पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले देखो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, टॉप का मतलब लेफ्ट ही है और बॉटम का मतलब राइट ही है, कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट राइट से ही करा रही हूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो ए का मतलब टॉप, टॉप का मतलब लेफ्ट। ए कितने पे है हमारा, 17 पे, ठीक है। ए कितने पे है हमारा, 17। बी बॉटम से कहा था यानी कि बी कितने पे हो गया, 21 पे। ए टॉप से, टॉप का मतलब मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो ना। टॉप का मतलब लेफ्ट और बॉटम का मतलब क्या है आपका, राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मतलब है ए टॉप से यानी कि लेफ्ट से 17, बी बॉटम से मतलब राइट से कितना हो गया, 21। फिर कह रहा है कि फिर उन दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया, अपने प्लेस क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। इसका मतलब ए की जगह पर कौन आएगा, बी, बी की जगह पर कौन आएगा, ए। स्थान बदल लिए। कह रहा है स्थान बदलने के बाद ए टॉप से यानी कि लेफ्ट से कितना हो गया, 25 पे हो गया। ये तो थी हमारी स्टेटमेंट में जितना हमने कहा था वो चीज़ हमने कर ली। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी की ना हमें बॉटम से पोजीशन बतानी है और मैंने अभी आपको बताया था कि बॉटम से पोजीशन निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, मतलब राइट से निकालनी है एक तरह से, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। सिर्फ इस चीज़ों की बात की है उसने। तो वही चीज़ अब बी की बॉटम से पूछ रहा है, हमें लेफ्ट से पता है बी की 17 दे रखी है बी की, बट टोटल स्टूडेंट नहीं पता अभी तक हमें। तो हमें पता है टोटल निकालने के लिए हमें एक पर्सन की 2 पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ एक पर्सन की 2 पोजीशन हमें पता है, किसकी पता है, ए की पता है 2 पोजीशन, लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। ए की 2 पोजीशन पता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो टोटल आप निकाल सकते हो। यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से है हमारी उसकी 25, राइट से है 21 माइनस 1। 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 1 कितना हो गया, 45।
5। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 45। टोटल स्टूडेंट्स हमारे निकल गए, लेकिन उसने क्या पूछा था? बी की बॉटम से पोजीशन बता दो, और बॉटम के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल स्टूडेंट चाहिए। टोटल हमारे पास ऑलरेडी आ गए कितने? 45। बी की हमें लेफ्ट से पता ही है, बी की लेफ्ट से कितनी थी? 17 प्लस 1, तो 45 माइनस 17 प्लस 1, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया? 8। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, तो 28 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? 29। तो बी की हमारी बॉटम से न्यू पोजीशन कितनी है? 29। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो उसने हमें क्या बोला था, सबसे पहले कह रहा था ए टॉप से यानी कि लेफ्ट से है 17 पे, बी बॉटम से यानी कि राइट से है 21 पे। फिर वह दोनों अपना स्थान क्या करते हैं? बदल लेते हैं। तो ए लेफ्ट से कितने पे बनाया? 17 पे, बी बॉटम से बनाया 21 पे। फिर वह दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए। स्थान बदलने के बाद ए लेफ्ट से आ गया 25 पे, तो हमने ए लेफ्ट को 25 से बना दिया। उसने कहा था कि बी की बॉटम से न्यू पोजीशन क्या होगी। अब बॉटम से न्यू पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल चाहिए। और टोटल कब निकाल सकते हैं? टोटल तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक पर्सन की 2 पोजीशन हमें गिवन हो, और यहाँ एक पर्सन की 2 पोजीशन है हमारे पास, एक ही है, लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 25 प्लस 21 माइनस 1 कितना आ गया? 45। टोटल स्टूडेंट आ गए 45। तो बी की आप निकाल सकते हो बॉटम से न्यू पोजीशन, टोटल कितने? 45। बी की लेफ्ट से कितनी पोजीशन है? 17। 45 माइनस 17 प्लस 1 कितना आ गया आपका? 29। ये तो था आपका कंसेप्ट, क्लियर है। लेकिन हमें क्या करनी है? हमें तो ट्रिक पे जाना है, हम पेपर में इतना टाइम थोड़ी देंगे क्वेश्चन को। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है? उस ट्रिक में आपको सीधा स्टेटमेंट उठानी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई पोजीशन एक्सचेंज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना देखना है स्टेटमेंट में किस पर्सन की 2 पोजीशन है, किस पर्सन की हमें 2 पोजीशन आपके पास गिवन है। और यहाँ देखोगे तो हमारे पास एक की 2 पोजीशन गिवन है, एक तो है 25 और एक की कितनी है? 17। 2 पोजीशन आपके गिवन है, तो क्या करो, एक ही 2 पोजीशन गिवन है तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 25 माइनस 17 या 25 डिफरेंस 17, कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 8 का डिफरेंस है। किसकी निकालनी थी? बी की निकालनी है। बी की कितनी पोजीशन गिवन है? बी की पोजीशन गिवन है हमारे पास 21। तो 20 जिसकी पोजीशन निकालनी है उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना आ गया? 29। क्लियर है। तो वह चीज़ का याद रखना, हमें जिसकी भी पोजीशन निकालनी है उसके लिए क्या करना है आपको? पहले सबसे पहले चेक करना है किसकी 2 पोजीशन गिवन है। देख लिया, एक की 2 पोजीशन गिवन थी, दोनों पोजीशन का डिफरेंस चेक किया, कितना आया? 8। किसकी निकालनी थी? बी की, तो उसकी पोजीशन में डायरेक्ट उठा के क्या कर दोगे? ऐड। ये हमारी सिंपल सी ट्रिक थी। तो हम चलते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्या हो, आपको जो डाउट रह गया हो थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक बर्थडे पार्टी में, एक जन्मदिन की पार्टी है, उसमें क्या कह रहा है? जो हमारा अमन है वो लेफ्ट से कह रहा है, लेफ्ट से है हमारा 26 पे। फिर कह रहा है जो रमन है वो है राइट से यानी कि दाएं से 38 पे। फिर वह दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। When they exchange their places, वह दोनों क्या कर रहे हैं? अपना स्थान बदल रहे हैं। स्थान बदलने के बाद जो हमारा अमन है जो वो लेफ्ट से हो जाता है 38 पे। अमन लेफ्ट से हो गया 38 पे। पोजीशन चेंज करने के बाद हमें बतानी है रमन की राइट से न्यू पोजीशन क्या होगी। रमन की राइट से न्यू पोजीशन क्या होगी? फटाफट से देखो और क्वेश्चन करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, अभी हमने किया था, जहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी? सीधी ट्रिक भी पढ़ी थी और कंसेप्ट भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को सीधा ट्रिक से उठाएंगे और क्वेश्चन को सीधा ट्रिक से उठाते हैं। किस पर्सन की 2 पोजीशन है हमारे पास? किसकी 2 पोजीशन है? अमन की 2 पोजीशन क्या है हमारे पास? गिवन है। देखो, एक है अमन की लेफ्ट से 38
और एक अमन की कितनी है 26। तो दोनों के बीच का क्या करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। 38 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है हमारा 12 का। किसकी पोजीशन निकालनी है आपको, पोजीशन निकालनी है हमें रमन की। रमन की कितनी दी है 38, जिसकी निकालनी है उसकी पोजीशन में उठा के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 38 प्लस, सॉरी रमन की कितनी है हमारे पास, ठीक है, रमन की है हमारे पास 38 प्लस 12, तो 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितनी हो जाएगी हमारे पास 50। कितनी हो जाएगी हमारे पास, हो गई इसकी पोजीशन 50। तो सिंपल से क्वेश्चन थे जहाँ पर हमने क्या किया था, पोजीशन एक्सचेंज की थी, दूसरे पर्सन की पोजीशन निकाल दी। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी ट्रिक थी हमारे पास इसकी। अब तक क्या पढ़ा था हमने इन क्वेश्चन में, प्लेस एक्सचेंज करने के बाद पढ़ा था एक पर्सन की न्यू पोजीशन पूछी थी। अब हम चलते हैं, ऐसे ही हमसे क्या करेगा, टोटल स्टूडेंट्स के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करना है, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। उसमें हमें क्या कह रहा है, हमें कहता है जो दीप्ति है, दीप्ति लेफ्ट से है हमारी 9 प्लेस पे, जो कशिश है वो है राइट से यानी कि दाएं से 13 प्लेस पे। फिर कह रहा है दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, एक्सचेंज देयर प्लेसेस। उन दोनों ने क्या कर लिया, अपना स्थान बदल लिया, एक्सचेंज देयर प्लेसेस। फिर कह रहा है स्थान बदलने के बाद हमें बताया गया है जो दीप्ति है हमारी लेफ्ट से हो गई 18 पे। तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमें बताना है पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट्स बताना है हमें। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला तो कंसेप्ट ही देखते हैं। देखो दीप्ति लेफ्ट से कितने पे है, दीप्ति हमारी है लेफ्ट से 9th प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कशिश है वो राइट से कितने प्लेस पर है, वो बैठी है राइट से 13 प्लेस पे। फिर कह रहा है दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, दीप्ति के प्लेस पे कशिश और कशिश के प्लेस पे दीप्ति। तो यहाँ पर कौन आ गया, कशिश, और यहाँ पे क्या आएगा, दीप्ति, ठीक है। स्थान बदलने के बाद क्या कह रहा है, दीप्ति क्या हो गई लेफ्ट से 18 पे, दीप्ति क्या हो गई लेफ्ट से 18 पे, ठीक है। और हमें बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। और आपको पता है टोटल स्टूडेंट जब भी हमसे पूछेगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि हमें एक ही पर्सन की कितनी पोजीशन चाहिए, 2 पोजीशन चाहिए। और हमारे पास यहाँ किसकी 2 पोजीशन है, दीप्ति की यहाँ पे 2 पोजीशन क्या है हमारे पास गिवन है, लेफ्ट से भी है और राइट से भी। तो दीप्ति की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 18, राइट से कितनी है 13 माइनस 1, 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11, 1 2 और 3, 31 माइनस कितना हो गया हमारे पास 30, कितना हो गया हमारे पास 30। बस कुछ भी नहीं किया, दीप्ति की लेफ्ट से 9, कशिश की राइट से 13, प्लेसेस क्या कर ली एक्सचेंज, दीप्ति की जगह पर कशिश, कशिश की जगह पर दीप्ति। अब एक्सचेंज करने के बाद दीप्ति लेफ्ट से हो गई 18 पे। टोटल स्टूडेंट पूछे थे, टोटल के लिए एक पर्सन की 2 पोजीशन दीप्ति की गिवन थी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितना स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 30। ये कंसेप्ट था। और छोटा करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको इतना तो पता चल गया, हर क्वेश्चन में अभी तक हमने जो भी पोजीशन ली थी ना, न्यू पोजीशन तो ली है, हमेशा ली है न्यू पोजीशन, वो लेफ्ट की लेफ्ट पे ही थी। तो हमें पता है दीप्ति की हमें एक न्यू पोजीशन तो मिल ही गई है, एक पोजीशन तो हमारे पास गिवन ही है। फिर ये दीप्ति और जो कशिश है ना, जब ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो कशिश की जगह पर दीप्ति आएगी, तो आप सीधा ही अपोजिट वाले पर्सन की जो उसके अल्टरनेट दे रखा है उसको उठा लो। दीप्ति की जगह पर हमें क्या है, कशिश ही तो दीप्ति बनेगी, तो डायरेक्ट उठा सकते हो आप यहाँ पर 18 प्लस 13 माइनस 1। आपको इतना सब कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, जहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स ही क्या करने हैं, निकालने। उसके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में इन अ रो ऑफ गर्ल्स, जो सुधा है
वो लेफ्ट से हो गई हमारी 15 पे, और जो ललता है वो राइट से हो गई हमारी 12 प्लेस पे। फिर कह रहा है दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, उन्होंने क्या किया, अपना स्थान बदल लिया, एक्सचेंज देयर प्लेसेस। फिर कह रहा है स्थान बदलने के बाद क्या कहता है, हमारी जो सुधा है वो लेफ्ट से हो गई 13 प्लेस पर। तो हमें बताना है कि टोटल गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पर। तो वही चीज़, सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले कंसेप्ट भी है, डायरेक्ट भी उठा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी आपको, कंसेप्ट से भी और शॉर्ट से भी। तो सबसे पहले सुधा की कितनी है लेफ्ट से, सुधा की उसने बोली है कि सुधा लेफ्ट से कितनी हो गई हमारी 15 प्लेस पे। फिर कह रहा है जो ललता है वो राइट से कितनी हो गई हमारे पास 12 प्लेस पे। फिर क्या कह रहा है, दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ललता की जगह पर सुधा और सुधा की जगह पर क्या आ गई, ललता। फिर कह रहा है जो सुधा है हमारी लेफ्ट से कितने पर हो गई, 13 प्लेस पर। टोटल निकालना है, टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट। तो सुधा की दो पोजीशन है हमारे पास, 12 + 13 - 1, तो 12 और 13 कितना होगा, 25 माइनस, अरे कितना हो गया 24, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 24। तो बस इतना ही करेंगे आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ और क्वेश्चंस इसके।